वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। आज हम लोग जो NCERT द्वारा मैथमेटिक्स किट प्रदान है उसमें आज जो हम लोग देखेंगे वो है स्टैम्पिंग पात्र। और स्टैम्पिंग पात्र हमको 6 प्रकार के मिले हुए हैं। तो देखिए स्टैम्पिंग पात्र 6 प्रकार के कौन कौन से हैं। पहला है हमारा होलो सिलेंडर, बेलनाकार, ये है आपका बेलनाकार सिलेंडर। दूसरा है होलो क्यूबॉइड, तो ये है हमारा 2 प्रकार के होलो क्यूबॉइड है। फिर तीसरा है सेमी कंटेनर, अर्ध गोलाकार, ये है हमारा अर्ध गोलाकार। फिर अर्ध गोलाकार के बाद प्रिज्म शेप्ड कंटेनर है, ये प्रिज्म के आकृति का पात्र है। फिर है हमारा स्टार शेप्ड कंटेनर, ये है स्टार शेप्ड कंटेनर। और ये है हमारा आई शेप, देखिए आँखों के समान इसका शेप है। तो ये हमारे 6 प्रकार की आकृति हमें मिली है, 6 प्रकार का स्टैम्पिंग पात्र मिला हुआ है। बच्चों को हम पहले भी बता चुके हैं, सॉलिड शेप्स में बता चुके हैं कि ये हमारा क्यूबॉइड है, घनाभाकार है। इसके 6 साइड्स हैं, 6 फेजेस हैं। कौन कौन सा? 1 2 3 4 5 ऊपर वाला और ये 6 फेजेस हैं। और 12 इसके कितने हैं? एजेस हैं। ये 4 ऊपर के 4 नीचे के और 4 ये, तो 12 इसके क्या हो गए? एजेस हो गए। और 8 कॉर्नर्स हो गए। 1 2 वर्टेक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चे भली भांति सॉलिड शेप्स में भी पढ़ चुके हैं, तो पता है कितने इसके फेजेस होंगे, कितने एजेस होंगे और कितने वर्टाइसेस होंगे। और ये है आपका क्यूबॉइड, घनाभाकार। इससे, क्योंकि ये होलो है, ये खोखला है, तो इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि किसमें कितनी कैपेसिटी है, कितनी उसकी क्षमता है। तो ये मैं पानी भर रही हूँ इस कंटेनर में। इस कंटेनर में हमने पानी भरा। इससे हम बच्चों को बता सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि सबसे अधिक पानी किस कंटेनर में आया है और सबसे कम पानी कौन से कंटेनर में आया है और किसमें कितना अधिक है। तो वो हम ये तुलना भी कर सकते हैं कि कौन सा सबसे अधिक पात्र है। थोड़ा बहुत गिर जा रहा है, तो देखिए इसमें हमने भर भी लिया और ये इतना बचा भी है पानी। इसका मतलब इसमें ज़्यादा क्षमता है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटी है। दोनों क्यूबॉइड है, लेकिन दोनों की लंबाई चौड़ाई में अंतर है, इसलिए इसमें अंतर है। अगर अब हम होलो सिलेंडर में मेजर करें तो भी हम देख रहे हैं कि यही पात्र बड़ा है, ये क्यूबॉइड बड़ा है। और 2 बार हम नापेंगे तो शायद 2 बार आ जाएगा। फिर हम स्टार शेप में नापें तो ये भी देखिए इससे बड़ा है और 2-2.5 गुना अधिक हो सकता है। और सबसे जो कम कैपेसिटी होगी वो आई शेप्ड में होगी, ये आई शेप में कई गुना इसमें देखिए पानी गिर गया है, इसलिए कम हो गया है इसमें। तो हम बच्चों को इस पात्र से तुलना करके भी मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि किसमें सबसे अधिक है, किसमें सबसे छोटा है। तो बच्चा नापेगा, उसमें देखेगा, हर तरीके से इसमें उसमें करके बच्चा बहुत आसानी से विजुअल प्रूफ देख पा रहा है, तो बच्चों को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा है पैटर्न। इसमें कई प्रकार से हम बच्चों को बता सकते हैं। इसमें ये पैड है, पैड मिला हुआ है। उस पैड में हम स्टैम्प करके उसमें हम ऐसे डिफरेंट शेप बना सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं। तो ये पैटर्न में हम, मान लिया ये मैंने बनाया है रेक्टेंगल, फिर बना लेती हूँ स्क्वायर, फिर बना लेती हूँ रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर। इस तरीके से हम बच्चों को कई पैटर्न बता सकते हैं। दूसरा हम बना सकते हैं सर्कल बना लीजिए, उससे फिर स्टार शेप बना लीजिए, फिर सर्कल बना लीजिए, फिर स्टार शेप बना लीजिए। तो बच्चे को एक पैटर्न समझ में आएगा। और बच्चे से कह दें कि आगे अब आप बनाइए, तो उसे अभ्यास
करते करते समझ में आ जाएगा कि अगला हमारा पैटर्न क्या होगा, अगली डिज़ाइन कौन सी आएगी। फिर टू मेक डिज़ाइन, ये कई प्रकार से एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं। तो टू मेक डिज़ाइन में इस स्टैंपिंग पात्र से ये दो चीज़ और हमें मिली है। इसमें हम इंक लगा के, एक मछली के शेप की है और एक ऐसे डिज़ाइन है जिगजैग जिगजैग, उसमें हम स्टैंपिंग करके और अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं ये दोनों से। फिर टू मेक, यही इससे डिज़ाइन हम बना सकते हैं और इससे अलग डिज़ाइन भी ऐसे बना सकते हैं हम। ये सर्कल हमने बनाया, यहाँ ये रेक्टेंगल वाला शेप उससे कर दिया। फिर यहाँ हमने बाह में ये स्क्वायर शेप बना दिया नीचे वाले से। फिर यहाँ हमने शेप, यहाँ जो आई शेप है वो ऐसे पैर के लिए बना दिया। तो इस तरीके से हम बहुत तरीके से डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर बाय ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का मतलब यही है कि इसको हम इंक पैड में लगा के ट्रेस कर देंगे। तो ये 3D शेप से 2D शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे 3D शेप्स हैं और जो हम इस पर ट्रेस करके बनाएंगे तो वो हमारा कैसे बनेगा, 2D शेप्स बन जाएगा। तो बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि 3D शेप से 2D शेप में हमने कैसे कन्वर्ट किया है। फिर पांचवा आता है डाटा हैंडलिंग। पांचवा है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जिसे कहते हैं द इंफॉर्मेशन दैट वी कलेक्ट अबाउट समथिंग दैट इज नोन एज योर डाटा। और डाटा हैंडलिंग क्या है, द शॉर्टिंग ऑफ कलेक्टेड डाटा, जो हमने इकट्ठा किया, जो हमारे पास ये डिफरेंट प्रकार के पात्र हैं, ये डिफरेंट प्रकार के हमारे पास सिलेंडर्स हैं और ये उन सिलेंडरों का उपयोग करके, कंटेनर का उपयोग करके ये हमने एक डिज़ाइन बनाई है। तो बच्चे से हम पूछेंगे कि सर्कल कितना है, तो बच्चा यहाँ देखेगा कि सर्कल कितना है, यहाँ ये 1 है तो यहाँ संख्या लिख देगा 1। फिर स्क्वायर कितना है पूरा ये ऑब्जर्व करेगा तो ये 2 स्क्वायर्स है तो यहाँ लिख देगा 2। फिर हम कर सकते हैं कि रेक्टेंगल कितना है, बच्चा गिनेगा, ये 1 तो यहाँ ये 1 हो जाएगा। सेमी स्क्वायर या सेमी सर्कल कितना है तो 1। स्टार कितने हैं 2 तो यहाँ 2 लिख देगा। और ये आई शेप में कितना है 2। तो बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि सबसे कम कौन कौन से हैं, तो बताएगा सबसे अधिक कौन सा है, तो जहाँ 2-2 की मात्रा है। कोई और डिज़ाइन हम बना लेते यहाँ, और ये ऐसे स्क्वायर बना दें तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 हम कर सकते हैं। तो सबसे अधिक कौन सा शेप इस्तेमाल हुआ है, स्क्वायर। तो इस तरीके से हम बच्चों को बहुत तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इसको सिखाने के, बहुत सारे एक्टिविटी हम करा सकते हैं। जितने प्रकार से एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे को अधिक से अधिक, एक तो विजुअल प्रूफ वो देख पा रहा है, कर पा रहा है, खुद हैंडल कर पा रहा है, तो बहुत अच्छे से वो सीख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।